आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आगे, उसी के कंटिन्यू कर रहे हैं हम मैथ सीरीज़ हमारा कौन सा है 5 है। और इसमें क्या करना है, ये इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अभी हमारा क्या चल रहा है, ये हमारा चल रहा है रिमाइंडर टॉपिक चल रहा है। रिमाइंडर टॉपिक में कल कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए गए हैं, आज फिर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। और इसमें इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, 2-3-4 टाइप के क्वेश्चन कल बताया गया है और ये टाइप का अगला क्वेश्चन है। अभी ये पूरी सीरीज कंटिन्यू रहेगी जब तक पूरा ख़त्म नहीं कर लेंगे मैथ्स। चलिए उसके बाद आगे आते हैं। हम लोग क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन लिखा क्या है, हम क्या कहे हैं, एक ही तरीका बताए हैं। क्वेश्चन जो कहता है वही करिए, रिमाइंडर टॉपिक में जो कहेगा वही करना है, अपने से कुछ भी नहीं करना है। बाकी इसका जो ट्रिक होगा, ट्रिक हम बताएंगे यहाँ पे। और आप लोग भी जानते होंगे ट्रिक, ट्रिकी लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन जो कि सही मायने में देखा जाए तो जो एक्सप्लेनेशन अगर लोग पढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन करके, वो ज़्यादा सही होता है। एक्सप्लेनेशन अगर आएगा, कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो गारंटी के साथ आप अपने से क्या कर लेंगे, ट्रिक बना लेंगे। चलिए आगे आते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पे लिखा है, किसी छात्र को किसी संख्या में 10 जोड़ने के लिए कहा गया। किसी छात्र को किसी संख्या में 10 जोड़ने के लिए कहा गया, गलती से उससे गलती हो जाती है और छात्र 10 घटा दिया जाता है। कहने का मतलब उसको घाटा हो जाना चाहिए। तो क्या होता है, देखिए किसी संख्या में, अब जो कह रहा है हमको नहीं मालूम कि संख्या कौन सी है, हम क्या कर लेते हैं, माना संख्या हमारी क्या है, x मान लेते हैं। माना x संख्या है हमारी, ठीक है, हम मान ले रहे हैं। अब कह रहा है इस संख्या में 10 जोड़ने की बात कर रहा है, चलिए 10 जोड़ दे रहे हैं, जो कहेगा वही करेंगे। फिर कह रहा है गलती से उसको जोड़ना चाहिए, जोड़ने के लिए कहा गया, अगर वो जोड़ता तो इतना आता, ठीक है ये नंबर, लेकिन गलती से क्या किया, वो घटा दिया। इस नंबर में गलती से मतलब उसको ये करना चाहिए, लेकिन वो कर क्या दिया, ये कर दिया। मतलब यहाँ पे 10 जोड़ने के लिए उसको कहा गया, ठीक है, उसको ये कहा गया कि 10 जोड़ना है, लेकिन वो गलती से क्या कर दिया, 10 घटा दिया। तो कह रहा है यहाँ पे उसके आगे उसके अंतर में परिवर्तन क्या होगा। कहने का मतलब है जब इन दो नंबर को, ठीक है, हम अंतर करते हैं तो उसमें परिवर्तन क्या होता है, ये यहाँ पे क्वेश्चन है। देखिए अगर कोई व्यक्ति था यहाँ पे और वो 10 जोड़ा था यहाँ पे, तो क्या किया है, 10 जोड़ दिया है। और उसके बाद ये हमारा था कितना, इसको क्या कर रहा है, अंतर करने के लिए कह रहा है। ये एक नंबर आया था, उसके घटाने पे, और वास्तविक नंबर हमारा ये होना चाहिए। कहने का मतलब अगर x हमारे पास है तो x हमारा बड़ा होगा कंपेयर टू x-1 के, ये मालूम है। कहने का मतलब है अगर कोई नंबर x+10 दिया है और x-10 दिया है तो कहने का मतलब ये बड़ा है, ठीक। तो बड़ा है, अगर ये बड़ा है तो बड़े से हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो उनके अंतर को क्या परिवर्तन, उनके अंतर में परिवर्तन क्या होगा, तो यहाँ कर देते हैं x+10 माइनस, जब ये ब्रैकेट ओपन होता है तो ये माइनस, ठीक है, ये माइनस दोस्ती करता है और किससे दोस्ती करेगा, अंदर। एक बार माइनस का मल्टीप्लाई x में होगा, एक बार अंदर होगा, तो ये माइनस और माइनस मिलके क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, तो +10 हो जाएगा। कह रहा है उनका अंतर कितना होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये नंबर यहाँ भी सेम चीज़ दिख रहा है, सेम लड्डू दिख रहा है मगज वाला, यहाँ भी मगज वाला लड्डू दिख रहा है। मतलब कहने का ये प्लस और माइनस में, यहाँ पे जब कुछ नहीं रहता हम लोग क्या मानते हैं, प्लस मानते हैं। तो इसका मतलब प्लस माइनस में है तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ये +10 है, ये +10 है, कितना आता है, 20 आता है। यही क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, ठीक है। बहुत अच्छे से सोचिए, अपने से कभी सोचिए कि किसी व्यक्ति को 10 जोड़ने के लिए कहा जाता है किसी नंबर में, तो इसका मतलब मान लेते हैं 10 कहा गया था, ठीक। हम कहते हैं 100 था हमारे पास और 10 जोड़ने के लिए कहा गया, तो इसको होना चाहिए 110। लेकिन वो कह रहा है कि छात्र गलती से 10 घटा देता है, तो हो जाता है कितना, 90। अब इनका दोनों का जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा, 20 आ रहा है, मतलब 20 का अंतर हो जाएगा, 20 का अंतर हो जाएगा। चलिए तो सर ऐसे भी कर सकते, बिल्कुल, मतलब कहने का ये हो गया ना कि कोई भी नंबर लीजिए, x है, कुछ भी लीजिए, 100 भी ले सकते हैं, 50 भी लेकिन लेना दोनों में सेम है। ये नहीं कि एक बार जब जिसमें ऐड कर रहे हैं उसमें 10 ऐड कर दे रहे हैं, 100 ले रहे हैं, दूसरे में क्या कर दे रहे हैं, 90 ले रहे हैं, ऐसा नहीं करना। दोनों नंबर सेम,
किसी संख्या की बात किया है, तो कोई संख्या है, दोनों में सेम लेना है। चलिए आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, वीडियो को पॉज कर थोड़ा सा। तो ये है अगला क्वेश्चन, ये अगला क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है, इसमें क्या करना होता है, थोड़ा सा पॉज करो वीडियो। क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन है क्या है, किसी संख्या को 4 और 5 से लगातार क्रमशः भाग करने पर शेष जो आता है हमारा क्या आता है, 1 और 4। मतलब यहाँ पे 4 और 5 हैं, इनसे भाग देना है, तो जो हमारा शेषफल आता है वो क्या होता है, 1 और 4 आते हैं। कहने का मतलब है कि कल एक क्वेश्चन बताया गया था, ठीक है, कल जो रिमाइंडर है ही, हम कल ये बताए थे कि भाज्य इक्वल्स टू क्या होता है, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ये कल क्वेश्चन मतलब ये फार्मूला बताया गया है कि ये बताए हैं यहाँ पे कि पूरा का पूरा रिमाइंडर इसी पे डिपेंड है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। अब ये कह रहा है कि किसी संख्या को, हमको नहीं मालूम कोई संख्या, ठीक है, हमको नहीं मालूम है कोई संख्या क्या है। इसमें सबसे पहले क्या कर लीजिए, अब यहाँ कह रहा है कि यदि भाजकों का क्रम जो है उलट दिया जाए, तो भाजकों का क्रम हम तभी उलट पुलट के निकाल सकते हैं जब हमारा क्या होगा, हम नंबर मालूम चल जाए, मतलब हमको संख्या मालूम चल जाए, तभी हम करेंगे। तो कहने का मतलब है, हम कल ये बताए हैं शेषफल के कंडीशन में कि 2 लाइन बनाना है, ठीक है। यहाँ पे ये लेना है, यहाँ पे लिखना है भाज्य, मतलब भाजक लिखना है क्योंकि भाजक दिया हुआ है, और यहाँ पे क्या लिखना है, भाज्य लिखना है, और यहाँ पे क्या लिखना है, शेष लिखना है, ठीक। कहने का मतलब हो गया, कह रहा है 4 और 5 से अगर हम भाग देते हैं तो हमारा शेषफल कितना आता है, इसके पहले ये इसके सामने क्या आता है, 1 आता है, इसमें क्या आता है, 4 आता है। कहने का मतलब अगर 4 से भाग देते हैं तो 1 आता है, और 5 से भाग देते हैं तो 4 आता है। हमको नहीं मालूम किस में भाग देना है, ठीक है। अब इस कंडीशन में क्या करते हैं, ये देखिए सब लोग जानते हैं, सब लोग पढ़े हुए हैं, सब लोग अच्छी तरीके से, इसमें यही चीज़, यही रूल फॉलो होती है और हमेशा इसी रूल से आ जाता है क्वेश्चन। अब क्या करेंगे, हम बताए थे जब हमारे पास लास्ट जो है भागफल ना दिया हो, मतलब कोसेंट ना दिया हो। अब इसमें कुछ भी नहीं दिया, तो हम कल बताए थे कि जब हमारे पास कोसेंट नहीं देगा, भागफल नहीं देगा, तो हम उसको 1 मान लेंगे लास्ट में। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारा होता है भाज्य निकालने के लिए, मतलब इसको निकालने के लिए क्या होता है, भाजक मतलब क्या, 5, नीचे से स्टार्ट करते हैं 5, और भागफल कितना है, भागफल हमको नहीं मालूम, हम कह रहते हैं यहाँ पे क्यू मान लेते हैं, कोसेंट, और प्लस हमारा क्या, शेषफल हो गया। अब हम यहाँ पे क्यू को थोड़ा सा कुछ मानना पड़ेगा। देखिए 1 मानेंगे हमेशा निकल आएगा, ये क्वेश्चन 1 मानेंगे यहाँ पे तो हमेशा निकल आएगा। वैसे सभी क्वेश्चन में कभी कभी दिया रहता है कि 1, इसका लास्ट जो भागफल है वो हमारा क्या है, 1 है। तो हम क्यू की जगह पे क्या रख देते हैं, 1 रख देते हैं, 1 रख देते हैं। 1 रखेंगे तो हमारा जो ये आंसर आएगा 5 1 जब 5 और 4 ये आएगा 9। क्या 5 से अगर 9 को डिवाइड करते हैं तो 4 आ रहा है, बिल्कुल सही है, ठीक। तो कहने का मतलब ये जो नंबर आएगा, अब पूरा जो प्योर भाज्य है, देखिए एक ही नंबर होगा, वो नंबर पहले वाला नंबर निकालना है। ये तो लास्ट नंबर था, लास्ट में पहुंच गए हम, तो हमको यहाँ पे क्या होगा, इसको निकालना पड़ेगा। क्या करेंगे, ये जो हमारा आया है भाज्य, इस भाज्य का मल्टीप्लाई किस में करेंगे, इस भाज्य का मल्टीप्लाई भाजक में करेंगे, और 1 यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो कितना हो जाएगा बताइए, यहाँ पे कर देंगे हम, ये 9 हुआ, 9 का मल्टीप्लाई किस में होगा, 4 में, और प्लस कितना होगा, ये रिमाइंडर जोड़ते हैं, ठीक। तो हमारा कितना हो जाए, 9 4 जा 36 और 1 कितना हो जाएगा, 37 आया। अब 37 आने पे इससे डिवाइड करिए, क्या 37 जब डिवाइड करते हैं तो आता है क्या, 1 रिमाइंडर, बिल्कुल 4 9 कितना होता है, 36 1, ओके। उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 आया। अब ये कह रहा है कि यदि ये जो नंबर है इसको क्या करते हैं, यहाँ पे फिर लिख देते हैं भाजक, भाज्य और शेष। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, जो नंबर हमारा वो नंबर जो यदि किसी संख्या को, किस संख्या को डिवाइड किया गया, इस संख्या को डिवाइड किया गया है, तो इस संख्या को डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आएगा, यहाँ पे कह रहा है जब इस संख्या को डिवाइड करेंगे तो संख्या हमारे पास 37 है,
और कह रहा है इस 37 को अगर ये जो कहाँ गया, ये जो है हमारे पास क्या भाजक है, भाजक को क्या कह रहा है, यदि भाजकों का क्रम उलट दिया जाए। अभी तक 4 और 5 से हम डिवाइड करते थे, अब 5 और 4 से डिवाइड करेंगे। तो 5 से जब डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा, इसका रिमाइंडर आएगा 2। और जब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा ये हमारी मेन नंबर निकल आई थी, ये भाज्य है, तो इससे डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 1 आएगा। किसी कोई दिक्कत? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कह रहा है कि फिर तो शेष क्या होगा, शेष क्या होगा, तो हमारा यही क्या होता, शेष दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, शेष हो जाएंगे। इसका यही तरीका है, पहले हम उस नंबर को निकालते हैं, ठीक, पहले हम उस नंबर को निकालते हैं तब जाके हमारा आता है। चलिए ठीक है, फिर आगे चलते हैं, आगे आते हैं। चलिए फिर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन ये अगला क्वेश्चन है। देखिए इस थोड़ा सा नया लग रहा होगा क्वेश्चन आप लोगों को। फैक्टोरियल का मतलब समझाए हैं कि फैक्टोरियल होता क्या है। उस दिन एक चीज़ ये बताया गया था कि अगर हमारे पास 2, 3, 4, 6 हो तो डिवाइड बाई 6 या डिवाइड बाई हम कर दें 18, डिवाइड बाई 18। अगर ये उस दिन बताया गया था, थोड़ा सा हिंट ले रहे हैं यहाँ पे, मतलब जो है अगर ये चीज़ उस दिन बताया गया था कि अगर ये क्वेश्चन हो और 18 से हमको क्या करना हो, डिवाइड करना हो, तो इसमें हम पूछेंगे कि रिमाइंडर क्या है, मतलब शेषफल क्या है। तो शेषफल इसमें आप लोगों को बताना है कि क्या होगा। हम बताए हैं कि इसको मल्टीप्लाई करके हम डिवाइड कर सकते हैं, ठीक, मल्टीप्लाई करके चाहे डिवाइड करें, चाहे इसका कोई 2, 3 या एक ही मल्टीप्लाई अगर 18 से डिवाइड हो जा रहा है तो हमारा रिमाइंडर 0 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि जब इसका मल्टीप्लाई कोई मल्टीप्लाई अगर 18 आ जाता है, 18 के मल्टीपल में आ जाता है तो कैंसिल हो जाएगा, तो वो 0 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, 2 3 जा 6, ठीक है, 6 है, और यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे 6 आ गया और 6 3 जा क्या है 18। 6 और 3 को मिलाकर जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे 18 आता है। 18 आएगा तो इसका मतलब है रिमाइंडर हम क्या लिख दे रहे हैं, क्योंकि 18 यहाँ पे आ जाता है। देखिए यहाँ पे अगर आ जाता है हमारा 2 × 4 और 18, ठीक, तो 18 से डिवाइड करते हैं तो हमारा क्या 18 आना चाहिए। क्यों? अब 18 यहाँ पे मल्टीप्लाई पे है, 18 का कोई भी मल्टीप्लाई होगा वो 18 से डिवाइड होगा और इसका रिमाइंडर एकदम 0 आ जाएगा, ठीक है, पूरी तरह ये एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा। कहने का मतलब हो गया यहाँ पे कि मल्टीप्लाई, देखिए अभी यहाँ पे ये आएगा। और ये चीज़ बताए थे कि जब 6 फैक्टोरियल हो तो इस फैक्टोरियल का मतलब ये 11 चैप्टर में है, 11 चैप्टर में परम्यूटेशन कम्बिनेशन में मिलेगा, ये मिलेगा फैक्टोरियल का क्वेश्चन वहीं पे मिलेगा परम्यूटेशन कम्बिनेशन में। और इसका मतलब होता है रिड्यूस, मतलब इसका होता है एक एक कम करते हुए जाते हैं हम लोग, जैसे 6 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 1 लिखेंगे, ठीक है। 1 फैक्टोरियल मतलब 1 ही होता है, 0 फैक्टोरियल भी 1 होता है, ठीक। तो ये हमारा होता है यहाँ तक। तो इसका सलूशन ये होगा। अब आते हैं ऊपर, हम वहाँ तक लेंगे जहाँ तक ऊपर 18 का कोई मल्टीप्लाई नहीं मिलता। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्या करते हैं। यहाँ पे हमारे पास 1 है, चलिए 1 लिख देते हैं। 1 × 1 मतलब 1 का ये 1 फैक्टोरियल है तो 1 ही होगा, इससे मतलब है नहीं, प्लस ये क्या होगा 2 × 1 प्लस 3 × 2 × 1, ठीक। हम कर रहे हैं सभी में क्या कर दें 18 से डिवाइड करते हुए चलते हैं अलग अलग, ठीक। 18 से डिवाइड के लिए क्या हम सब में अलग अलग करते चल रहे हैं। फिर आते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 × 3 × 2 × 1, फिर इसको भी 18 से कर दे रहे हैं। फिर आते हैं प्लस 5 × 4 × 3 × 2 × 1, कितना हो जाएगा 18 से डिवाइड, प्लस आएगा 6। देखिए 6 आया है तो इसका मतलब सावधान होना है। क्यों सावधान होना है? 3 में सावधान होना है, 6 में सावधान होना है, 2 में सावधान होना है। क्यों? क्योंकि ये 18 का मल्टीप्लाई भी निकल सकता है। तो 6 × 5 × 3 × 2 मतलब 4 × 3 × 2 × 1 अपान 18, ठीक। इसी तरह डट करते हुए हम 113 तक जाएंगे। तो देखना है पूरा का पूरा पॉसिबल नहीं है, वहाँ तक नहीं करेंगे हम लोग। क्यों? ये केवल डराने के लिए क्वेश्चन देता है।
ठीक है, हमारा 2 ही 3 स्टेप पे लेने पे हो जाता है। अगर देखिए हम बताए थे कल कि अगर -2 है और डिवाइड करते हैं 3 से तो हमारा रिमाइंडर शेषफल कितना आएगा। 3 - 2 बोले थे होता है तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा रिमाइंडर। ठीक, अब उसके बाद अगर हम कह दें कि 2 और डिवाइड बाई 5 तो इसमें रिमाइंडर क्या आएगा। इसमें रिमाइंडर कुछ भी नहीं, हमारा यही 2 ही रहेगा रिमाइंडर। रिमाइंडर हमेशा क्या होता है, रिमाइंडर हम तभी कहते हैं किसी चीज़ को जब हमारा भाजक से ये छोटा हो जाता है। तो ये तो छोटा ऑलरेडी है तो इसको हम क्या कहेंगे कि यही हमारा क्या है रिमाइंडर है। फिर आगे आते हैं, आगे क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए इसका तो 1 हो जाएगा जैसे अभी बताए हैं, समझ रहे हैं। इसका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसका कितना हो जाएगा 3 2 जा 6 मतलब कहने का मतलब 6 ही होगा। इससे छोटा है ना डिवाइजर से, डिवाइजर से क्या है छोटा है। और प्लस अब ये क्या हो जाएगा 4 3 जा 12 12 2 जा 24। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। तो 24 क्या हो गया ज़्यादा हो गया, ज़्यादा हो गया ना। तो 24 जब ज़्यादा हो गया तो यहाँ पे कितना, जब 24 हुआ और इसका मल्टीप्लाई 24 हुआ और 18 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 6 आएगा। 6 आएगा ना, 6 आएगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 6। इसका आ जाइए, इसका करेंगे तो कितना हो जा रहा है 5 4 जा, पहले मल्टीप्लाई करिए 4 3 जा 12, 18 का मल्टीप्लाई नहीं है। 3 2 जा 6 4 जा 24, 18 का मल्टीप्लाई नहीं है, काम ख़त्म। क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसको मल्टीप्लाई करिए पूरा 5 4 जा 20, 23 जा 60, 62 जा 120, 120 में मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे किसका 18 का, कितना हो जाएगा कितना 5 टाइम जाएगा, 5 टाइम जाएगा तो कितना हो जाएगा 90, 0 होगा, ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 होगा। अभी 5 टाइम नहीं 6 टाइम चला जाता है। ठीक है, 6 टाइम चला जाएगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 6 टाइम, तो 6 8 जा कितना होगा 108 6 8 जा, ठीक 6 8 जा 8 6 जा कितना 48 और 6 1 जा कितना हो जाएगा 6 और 6 और 4 कितना हो जाएगा 6 और 4 हमारा 10 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे जब इसमें एक कैरी जाएगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 2, यहाँ पे कितना आएगा 12। तो हमारे पास कितना रिमाइंडर आया 18 से छोटा हो गया रिमाइंडर हो गया। कहने का मतलब कितना आ गया, यहाँ पे हम कह सकते हैं इसके दर नहीं, ये तो ठीक था 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। ठीक, यहाँ पे हमारा इसके दर पे क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। अब आगे आते हैं, अगला स्टेप ये था, पहले मल्टीप्लाई चेक करते हैं 6 3 जा 18, ये तो हो गया 6 3 जा 18, 18 का मल्टीप्लाई मिल गया, इसका मतलब 18 से डिवाइड कर देंगे, इसका रिमाइंडर क्या आएगा 0 रिमाइंडर आएगा ही नहीं। तो कहने का मतलब यहाँ पे इतना हो गया। अब उसके बाद इतना हुआ, क्या करते हैं अब, ठीक है अब इस चीज़ को हम क्या करना है 18 से अभी डिवाइड करना है। एक बार 18 से डिवाइड हो गया, हम इसमें चेक कर लिए हैं रिमाइंडर किए। अब क्या करेंगे 12 और 6 ये मिला के कितना हो जाएगा हमारा 18 हुआ, प्लस इनको मिला के कितना हो जाएगा 9 हो गया। इसमें डिवाइड करेंगे 18 से और इसमें डिवाइड करेंगे 18 से, तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा यहाँ 0 आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा 0 रिमाइंडर। और यहाँ पे क्या आएगा रिमाइंडर 9 आ गया, छोटा वाला रिमाइंडर ना, तो हमारा क्या हो गया 9 आ गया। तो यहीं पे हमारा ये क्वेश्चन समाप्त होता है और इसका यही आंसर है। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम इनमें सब में डिवाइड कर दे रहे हैं। ठीक, उसके बाद जो आता है अभी जब बड़ा होगा तो अभी हम और अगर कुछ डिवाइड होता है तो डिवाइड करेंगे प्लस करने पे, क्योंकि पूरे नंबर को हमको डिवाइड करना था। तो यहाँ प्लस हो रहा है, इसको प्लस करते हैं या सारे को प्लस कर लीजिए और 18 से डिवाइड करेंगे तो 9 ही आएगा हमारा। चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। चलिए ये अगला क्वेश्चन हमारे पास, ये क्वेश्चन का रूप देखिए, स्वरूप देखिए, इसका थोड़ा सा तरीका देखिए लगाने का क्या होता है। सबसे पहले 6 6 6 ऐसा तो है नहीं कि पॉइंट लिखा हुआ है, कितने टाइम्स की बात किया है 80 टाइम्स की बात किया है।
80 टाइम्स की बात किया है। 6 का मल्टीप्लाई 80 टाइम्स लिखा हुआ है। कहने का मतलब है जब कुछ नहीं रहता 6 इंटू 6 इंटू इतनी बड़ी नंबर तो होगी नहीं, मतलब 80 टाइम्स की बात किया है। 80 टाइम्स का मतलब है कि 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 ऐसे करते हुए गया था। तो कहने का मतलब कहाँ तक, 80 टाइम्स तक। ठीक, इसका मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया क्या, इसी नंबर को हम 6 इंटू 80 नहीं लिख सकते? क्यों क्यों लिख सकते हैं? इसलिए लिख सकते हैं कि 6 का मल्टीप्लाई कितने टाइम्स, कितनी बार तक है, 80 बार तक है। ठीक, अगर हम कह दें 1 1 1 1 1 को हम 20 बार लिखेंगे तो हम क्या बोल देंगे, इसका सब क्या मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 20 इंटू 1 होगा, यही तो होगा। तो इसका मतलब 20 आएगा। तो इसी तरह यहाँ पे 6 इंटू 80 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 48 हो जाएगा। 48 ये हो जाएगा। अब डिवाइड किससे करना था, 9 से। 9 से डिवाइड कर देंगे, यहीं पे कर सकते थे, यहीं पे कर सकते थे। अब यहाँ 9 से करिए डिवाइड, क्या 9 से हो रहा है डिवाइड, 9 से डिवाइड करिए 480 को। अब इसमें कह रहा है कि रिमाइंडर, हमको इसमें फाइंड क्या, रिमाइंडर ही चल रहा है, इसमें करना है रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या करना है, फाइंड करना है। यहाँ पे हमारा 9 5 जा कितना होगा, 45, यहाँ होगा 3, यहाँ होगा 0, और 9 2 जा 9 3 जा कितना होता है 27, यहाँ कितना आया 3 आएगा, और यहाँ 2 बचा तो ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो हमारा जो शेष फल यानी कि रिमाइंडर क्या आएगा, हमारा 3 आ जाएगा। यही हमारा इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर निकलता है। ठीक है, फिर आगे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन, ये है हमारे पास। अगला क्वेश्चन इस टाइप का देखिए बनता है, पेपर में आता है। जब आता है ना तो यहाँ वहाँ पे दिमाग काम नहीं करता, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। सबसे पहले इसमें देखिए, जितना भी ही टफ क्वेश्चन दिखे और जितना बड़ा दिखे, इसका मतलब है देखिए, अगर इसको ऐसे सोचेंगे हम लोग करते रहेंगे, पता नहीं 2015 की बात कर रहे हैं, इसको उतने टाइम से लिखेंगे तो इसका ज़रूर कोई ना कोई ट्रिक होगा। और ये ट्रिक क्या है, ये ट्रिक तभी आएगी जब आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस से ही ट्रिक आएगी। चलिए आते हैं हम लोग। कुछ इसको करने से पहले एक हमारा माइनस में आते हैं, एक हमारा प्लस में आता है। देखिए ए की पावर 2 और बी की पावर 2 हमेशा ध्यान दिए हैं। ए की पावर 2 और बी की पावर 2 और ए की पावर 2 माइनस बी की पावर 2, इसमें क्या अंतर है? इसमें अंतर ये है कि इसका जो सल्यूशन होता है, इसका जो फार्मूला होता है वो होता है एक ब्रैकेट में a माइनस बी, एक ब्रैकेट में a प्लस बी। ये इसका क्या होता है, सल्यूशन होता है। और इसमें क्या होता है, अगर इस टाइप में कभी कोई चीज़ दिख जाए तो इसका कोई फार्मूला नहीं होता, इसका फार्मूला नहीं होता। इसका फार्मूला क्या, अगर फार्मूला बनाएंगे तो क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये होगा। तो अगर इसका फार्मूला बनाना चाहें हम तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस 2ab इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनेगा। ये इसका फार्मूला बन जाएगा अगर देखा जाए तो। ठीक है, यहाँ पे जो है, यहाँ पे आ जाइए, थोड़ा सा कुछ तरीका देख लीजिए। इसका सीधा ट्रिक से क्वेश्चन करना है इस क्वेश्चन को। और जब यहाँ पे माइनस वाला आएगा तो हम क्या करेंगे, ये फार्मूला लगाएंगे जैसे वहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है। वो क्वेश्चन दूसरा है, ये क्वेश्चन दूसरा है, और दोनों में क्या निकालना है, ये कह रहा है ये नंबर जो है इसमें निकालना था हमको। ठीक है, इसमें रिमाइंडर कितना, रिमाइंडर वही है। ठीक है, रिमाइंडर दोनों में ही निकालना है। अभी देखिए रिमाइंडर चल रहा है इसलिए रिमाइंडर ही निकालना है, मतलब शेष फल दोनों में ही निकालना है। क्या करेंगे, ये क्वेश्चन करने का क्या तरीका, फिर इसी से रिलेटेड वहाँ पे वो वाला क्वेश्चन बताते हैं। इस क्वेश्चन को करेंगे। देखिए क्या होता है, जब यहाँ पे a की पावर n और b की पावर n इस फॉर्म में लिखा हो तो हमारा जो ये n है, पावर में जो n लगी हुई है, ये अगर n, यदि यहाँ पे लिख लीजिए नोट्स में, यदि n जो है विषम संख्या है, यदि n विषम संख्या है तो इसका सल्यूशन क्या होगा, a प्लस बी। इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा a प्लस बी। ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा से,
अगर इन दोनों को लेते हैं, इन दोनों को लेते हैं हम, इन दोनों को लेंगे तो हमारा क्या होगा, यहाँ पे ये इसकी पावर क्या है, विषम है, ऑड है, ऑड है, तो इसका मतलब क्या क्या कर देंगे हम, हमारा ये क्या हो जाएगा, आंसर हमारा यही होगा। इसकी पावर ऑड है तो इसकी पावर ऑड है, तो हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पे 1, इसकी पावर ऑड है तो 2। हम इसी तरह क्या, ये हम लिखते हुए चले जाएंगे, ठीक, ये लिखते हुए चले जाएंगे अकॉर्डिंग टू ये जो लिखा था यहाँ पे इसके वजह, ठीक, यहाँ पे है, ठीक है। फिर उसके बाद डॉट 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 वहाँ पे हो जाएगा 99 प्लस 100 हो जाएगा, डिवाइड बाई किससे, 101 से करना है। अब एक चीज़ ये ध्यान दीजिए कि 1 प्लस 2 यहाँ पे लिख देंगे, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस डॉट डॉट डॉट, फिर उसके बाद यहाँ पे होता है, फिर उसके बाद फिर यहाँ पे होता है क्या, अगर ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, यहाँ पे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है तो इसका जो आंसर होता है वो होता है एक ब्रैकेट में n+1 n+1 अपान 2, इसका सोल्यूशन होता है, इसका सोल्यूशन। अब ध्यान दीजिए n नहीं हमारे पास, n का मतलब है कि किसी भी नंबर तक, और यहाँ पे n टाइम्स तक, और यहाँ पे क्या दे रहा है, इसका सोल्यूशन ये आ गया, इसके सोल्यूशन के बाद यहाँ पे ये, तो क्या कर देंगे, अब इसको क्या कर देंगे, हमारे पास n की जगह पर क्या है, 100 है, 100 है, तो इसका जो सोल्यूशन होगा 100 और 100+1 अपान 2 हो जाएगा, ये इसका सोल्यूशन हो जाएगा। हाँ, ये इसका फार्मूला देखिए, जब 1 2 3 से लेकर कहीं तक हो, लास्ट में n तक, n की जगह पे क्या है, 100 है, तो 100 तक हो जाएगा हमारा, तो उसका सोल्यूशन क्या हो जाता है, n+1 अपान 2। तो यहाँ से कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 × 101, कोई दिक्कत, ये आया। अभी पूरा क्वेश्चन नहीं हुआ, अभी यहाँ पे ये चीज़ बचा है कि डिवाइड किससे करना था हमको, 101 बताए हैं। इस डिवाइड को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 101 ना, जब बताए हैं कि अगर इसका ये कैंसिल हो जाए यहाँ से, जब रिमाइंडर की बात करें, रिमाइंडर की, भागफल की नहीं, आंसर की नहीं, रिमाइंडर की जब बात करेगा तो इसमें रिमाइंडर क्या आएगा, गोला, 0 आएगा ना। बताए थे कि 2 हो, 3 हो, 4 हो या 2 से डिवाइड हो तो इसका मतलब रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। 2 का मल्टीप्लाई कर ना लो, इसी के मल्टीप्लाई में होगा, इसी तरह इसी के मल्टीप्लाई में 50 बार करेंगे तब भी तो ये कैंसिल कर देगा, तो कहने का मतलब 0 हो जाएगा ना यहाँ पे, ठीक, या इसको मल्टीप्लाई करके कर लो, आंसर 0 आएगा। ये ट्रिक है, अगर करना है तो सिंपली कर लीजिए, कक्षा 1 वाला, 2 वाला, 3 वाला। चलिए अगर आगे आते हैं, आगे जो है क्वेश्चन अभी वो लिखा हुआ है, उस क्वेश्चन को पहले सॉल्व कर लेते हैं, उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये तो ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्या है इसमें देखते हैं। जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को, तो इसमें देखिए क्या है, जब अभी बताए थे कि a+n और b की पावर n रहेगी, तो n हमारा जब विषम होगा, n हमारा जब ऑड होगा, विषम होगा, तो हमारा आंसर क्या होगा, a+b के फॉर्म में ही निकल आएगा, ठीक। यही नंबर क्या होते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं, जो a और b के b रखे होते हैं, ठीक। और अगर a की पावर n माइनस b की पावर n है, अगर ये नंबर है और यहाँ पे माइनस है, ठीक, अगर यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे हमारा n की वैल्यू क्या होगी, अगर n जो है हमारा सम हो जाए या इवन हो जाए, कोई दिक्कत, अगर यहाँ पे क्या हो जाए, इवन हो जाए, तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो होगा a-b एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में, इसको लिख लेंगे, एक ब्रैकेट में हम a-b, एक ब्रैकेट में a+b। अब आते हैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे माइनस दिख रहा है, a की जगह पर क्या है 15 है, b की जगह पर क्या है 12 है, फिर उसके बाद इवन नंबर है या ऑड नंबर है, बताइए यहाँ पे विषम संख्या है या सम संख्या है, तो यहाँ पे क्या है सम संख्या। सम संख्या के लिए क्या बताएं, उसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, a-b और a+b, क्या हो जाएगा यहाँ पे a-b मतलब इसको a-b मतलब 15 - 12, a+b मतलब 15 + 12, ठीक, ये हो गया। और डिवाइड किससे करना है, 81 से, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं,
इसको डिवाइड करेंगे, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 आएगा, उसको करेंगे तो कितना होगा 7 और 2 होगा। जब ये हो जाएगा यहाँ पे तो 81 है। अब ये बताइए इसका मल्टीप्लाई 27 3 जा कितना होता है 81 होता है। 81 अपॉन 81, जब 81 से डिवाइड करेंगे 81 को तो कितना आएगा 1 टाइम्स जाएगा, रिमाइंडर क्या आएगा 0। कोई दिक्कत? यही क्वेश्चन है। यहाँ पे ये 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, एक माइनस वाला इवन में, एक प्लस प्लस वाला ऑड में। ठीक, उसके बाद आगे आते हैं हम। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, इस क्वेश्चन से क्वेश्चन कैसे बनते हैं। ये जो तरीका यहाँ पे लिखा हुआ है इससे क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान दीजिए। अगर यहाँ पे देखिए ऐसा कभी भी क्वेश्चन दिखे और यहाँ किसी से डिवाइड करना हो और यहाँ पे इसकी पावर लगी हो और पावर लिखे हो, अगर यहाँ पे प्लस में होगा, अगर यहाँ प्लस में होगा तो सबसे पहला काम हमको क्या करना है, n जो है इसका जो n है उसको देखेंगे कि ये सम है या विषम, सम है या विषम, इवन है या ऑड। a प्लस बी, अगर ये प्लस के फॉर्म में लिखा होगा तो अगर इसकी पावर सम होगी या विषम होगी तो इसका जो रिमाइंडर, जब रिमाइंडर पूछेगा तो इसका r जो होगा हमेशा क्या होगा 1 की पावर क्या होगी यहाँ पे n होगी। ठीक, 1 की पावर क्या होगी, ये हमारा n होगा। देखिए अगर 1 के जगह पे कुछ भी हो सकता था, 1 के जगह पे 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, तो जो आंसर आएगा हमारा वो आएगा यहाँ पे 1 की पावर n, 2 की पावर n, 3 की पावर n। तो r की पावर यहाँ पे अगर 1 है, अगर हमारा n जो है क्या है, जो हमारी पावर है वो होल पावर लगी हुई है, ध्यान दीजिएगा होल पावर है, जो पावर है अगर सम और विषम है तो हमारा आंसर जो आएगा रिमाइंडर, जब रिमाइंडर फाइंड करने के लिए होगा तो 1 की पावर क्या होगी n होगी, वही हमारा आंसर होगा। और दूसरी कंडीशन, अगर माइनस में दिया हो a माइनस बी के फॉर्म में, a माइनस 1 के फॉर्म में दिया हो और n की वैल्यू क्या हो यहाँ पे, देखिए अगर सम होगी, अगर ये माइनस में रहेगा वह यहाँ पे क्या होगा सम होगा। अगर पावर हमारी पावर क्या होगी, अगर सम होगा, इवन होगा तो हम क्या करेंगे माइनस, क्यों, क्योंकि इवन अगर होगी, इवन तो कोई भी नंबर होती है, अगर माइनस में कोई नंबर लिखा है और उसकी पावर लगी है तो हमारा हमेशा माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, तो जब यहाँ पे इवन होगा, सम होगा, तो इसका जो आंसर होगा, अगर यहाँ पे n की जो पावर है वो सम होगा तो -1 की पावर सम, इसका मतलब है इसका जो आंसर आएगा, रिमाइंडर जो आएगा हमेशा 1 आएगा। अगर अभी सम के लिए बताएं, अगर a माइनस वाला, माइनस वाले में 2 कंडीशन आती है, सम वाले में तो कुछ भी आएगा तो उसकी पावर 1, ये जिसके तरफ पे जो भी रहेगा वो उसका पावर n हो जाएगा। ठीक, अब क्या होगा, अगर विषम होगा, अगर विषम होगा या ऑड होगा तो क्या होगा, ऑड होगा तो मालूम है कि किसी भी माइनस नंबर में हो, कोई माइनस में नंबर हो कोई, और उसका अगर ऑड पावर लगी हुई है तो उसको क्या करते हैं हम, जैसे हम कह दें -1 की पावर 3, तो -1 इंटू -1 इंटू -1, ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे माइनस माइनस प्लस इंटू 1 और इंटू -1। कहने का मतलब माइनस प्लस माइनस और 1 ये आएगा, क्यों, पावर ऑड है, इसका यही तरीका है। तो पावर ऑड होगी तो इसका -1 की पावर n होगा और आंसर जो आएगा हमेशा हमारा आएगा -1। जब ऑड होगा तो -1 आएगा, माइनस में रहेगा तो प्लस, माइनस यहाँ पे होगा पावर हमारी सम, तो हमारा आंसर क्या होगा 1 होगा। ठीक, चलिए फिर आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन, अब इसी में जैसे कोई क्वेश्चन लेते हैं, हमारे पास क्वेश्चन उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। पहले क्या करेंगे, ऐसा क्वेश्चन हम जो पढ़े होंगे या कहीं पढ़ाते होंगे बच्चों को, अगर छोटे बच्चों को पढ़ाते होंगे तो ये क्वेश्चन जो है 9 में है, 9th में, 8th में, 9th में मिल जाएगा क्वेश्चन यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे a प्लस बी और a माइनस बी का फार्मूला जो होल स्क्वायर का होता है उसको यहाँ पे अप्लाई करने के लिए होता है।
ये वहीं का क्वेश्चन है, लेकिन जब कंपटीशन में आता है तो हम लोगों के लिए, कंपटीशन के लिए, सब बच्चों के लिए क्या हो जाता है, टफ हो जाता है, क्योंकि पुरानी चीज़ भूल चुके होते हैं। चलो आते हैं, इसको क्या करते हैं, अभी बताए हैं कि इस क्वेश्चन को देखिए, अब 6 का मल्टीप्लाई 240 54 तक तो कर नहीं सकते, 254 तक तो कर नहीं सकते, क्या करेंगे हम, क्या कर देंगे, यहाँ पे क्या है 7 है, तो इससे हमको इसमें डिवाइड करना होगा, फाइंड करना होगा क्या, रिमाइंडर ही फाइंड करना है हर जगह। ये 7 है तो इसी की पावर में इसको क्या करेंगे, तोड़ेंगे, मतलब इसी के फॉर्म में तोड़ेंगे। तो हम क्या कर देंगे, क्या इसी नंबर को, इस नंबर को 7 - 1 लिख सकते हैं और इसकी पावर लिखा दें हम, यहाँ पे क्या लिख दें, क्या ये लिख दें, कोई दिक्कत है, कोई अंतर है क्या इसमें दोनों में, नहीं, बस फॉर्मेट कर दिए हैं, किस फॉर्म में बन गया ये, a-1 की पावर क्या n, क्या बोले हैं यहाँ पे, जब n क्या होगा हमारा सम, जब n सम होगा तो रिमाइंडर क्या आएगा 1, जब n जो है हमारा क्या होगा विषम होगा तो रिमाइंडर क्या आएगा -1। बताएं हैं क्या हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए, चलिए यहाँ पे ये हो जाएगा कि ये 1 लिखा हुआ है यहाँ पे। अब यहाँ पे बताइए इसकी जगह पे क्या है, n क्या है, n तो हमारा सम दिख रहा है ना, इवन नंबर दिख रहा है, 4 है तो इवन नंबर है, इसका मतलब है जो इसका आंसर आएगा वो क्या आएगा, रिमाइंडर हमारा 1 आ जाएगा। अब 1 को 7 से डिवाइड करोगे तब भी तो रिमाइंडर हमारा क्या आएगा, 1 ही तो आएगा, कोई दिक्कत। चलिए अब देखते हैं ये क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या है, यहाँ पे है 5, ठीक, यहाँ पे है 2, तो इसके लगभग में क्या करेंगे हम, तोड़ेंगे। क्या करते हैं हम यहाँ पे, इसको कुछ ना कुछ कर लें, इसको 2 बाहर कर लें और 2 की पावर क्या कर दें हम 450, ये कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि मल्टीप्लाई जब होता है, बेस हमारा सेम होता है तो आपस में पावर क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं, तो ये दोनों में कोई डिफरेंस तो है नहीं, ठीक। फिर उसके बाद आगे करते हैं हम लोग, ठीक। अब यहाँ पे ये क्या है 5 है, ठीक। अब क्या करेंगे, इसको अभी मत छूइए, ठीक है, इसको हम इसलिए इस फॉर्म में लाए हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा हम इसको छोटा कर सकें, यहाँ 2 हो गया इनटू, इसको क्या कर दें, यहाँ पे 2 की पावर 2 निकाल लें हम। जब 2 की पावर 2 निकालेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, इससे 2 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, डिवाइड करेंगे तो इसका आधा क्या हो जाएगा, जब 2 यहाँ आ गया तो इसका आधा ही तो होगा, तो आधा होगा तो कितना हो जाएगा 2 5 बचेगा, डिवाइड करेंगे 5 हो जाएगा। ध्यान दीजिए यहाँ पे अब किस फॉर्म में आ गया, 5 के फॉर्म में, 5 के फॉर्म में आएगा तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू क्या हो जाएगा 4 की पावर, ये लिख सकते हैं, डिवाइड करेंगे 5 से। अब क्या कर देंगे 2 इंटू यहाँ क्या कर देंगे 5 - 1 लिख सकते हैं, डिवाइड बाई 5 के फॉर्म में लाना था, इसी के लिए ये सब किया गया है। इसको हमेशा जब भी क्वेश्चन आएगा तो इसको देखेंगे क्या ये इवन है या ऑड है, इसको हम a - b या a+b के फॉर्म में बनाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम इसको ऐसे फॉर्म में लाएंगे कि जो 2 से इसको हम आधा कर सकें, तो हम आधा करने के लिए किए हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 है इनटू क्या बोले हैं कि अगर a-1 हो और पावर अगर n है, n अगर हमारा क्या है विषम, अगर क्या है विषम है, अगर हमारा n विषम होगा तो क्या हो जाएगा, इसके कंडीशन में आंसर हमारा जो रिमाइंडर का आएगा वो क्या होगा -1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए 2 इंटू यहाँ पे रिमाइंडर क्या होगा, यहाँ पे -1 आएगा, इसका सल्यूशन है वो क्या होगा -1, क्योंकि पावर क्या है 5 है, यहाँ पे 2 to 5 है, तो हमारा आंसर जो आ जाएगा वो आंसर कितना आएगा, यहाँ पे -2 आया और डिवाइड बाई कितना था 5 था ना, ये कल बताया गया है, इसी के लिए चर्चा किया गया था कि इसका रिमाइंडर अब निकालना है, अगर यहाँ पे रिमाइंडर अगर निकालना है तो क्या आएगा। कल बताए हैं कि -n डिवाइड बाई a अगर रहता है तो इसका रिमाइंडर जो आता है a - n आता है। कल इस चीज़ को इसीलिए डिस्कस किया गया।
तो 5 माइनस 2 होगा यहाँ 3, रिमाइंडर क्या आएगा 3। कल इसीलिए उस चीज़ को बताया गया था, पढ़ेंगे नहीं तो आएगा नहीं। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। यस सर। हमारे पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अगर हमारे पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास पावर होगी उसको छेड़ेंगे हम, जो नहीं होगा जिसमें पावर उसको हम नहीं छेड़ेंगे। हम इसको 68 के फॉर्म में बनाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 68 माइनस 1 की पावर प्लस 67 डिवाइड बाई 68। आगे आते हैं, हम बताए हैं कि अगर a माइनस 1 के फॉर्म में लिखा हो और माइनस में हो, अगर उसकी पावर अगर विषम हो, ऑड हो, तो इसका जो रिमाइंडर होता है वो क्या होता है -1 होता है। प्लस कितना है 67 डिवाइड बाई 68। ठीक, अब क्या हो जाएगा, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो माइनस और प्लस होता है माइनस। ये तो कन्फर्म है कि दोनों को क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 66 आएगा। अब 66 आया, अब यहाँ ये ध्यान देना है, ये प्लस माइनस भी है प्लस भी है, -66 आएगा या प्लस 66 आएगा। तो इसको ध्यान देने के लिए हम क्या करते हैं, बड़ा नंबर चूज करते हैं। बड़ा नंबर क्या है हमारा प्लस में, तो इसलिए ये नंबर हमारा क्या होगा प्लस में ही रहेगा, और डिवाइड बाई क्या 68। बताए हैं कि 68 जिससे भाजक अगर छोटा होता है, भाजक अगर छोटा हो जाता है, जो हमारा भाजक अगर छोटा बड़ा रहता है और भाज्य हमारा क्या हो जाता है छोटा हो जाता है, वही हमारा क्या होता है शेषफल होता है। तो शेषफल कितना हो गया, 66। यही हमारा क्या हो गया शेषफल, यही हमारा आंसर हो गया। चलिए इस वीडियो को यहीं तक एंड करते हैं। इसके बाद सीधा हम कौन से टॉपिक में आ जाएंगे, इसके बाद हम आ जाएंगे फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन से बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं, ये पूरा 5th से लेके पढ़ाया जाता है 12 तक। मैं ट्यूटोरियल भी चलाता हूँ, उसमें पूरा फ्रैक्शन बताता हूँ, और फ्रैक्शन की कुछ वीडियो पढ़ी है, रेशनल नंबर की पढ़ी हैं। आप लोग जो नंबर होते हैं, जितने इंटीजर होते हैं, जितने नेचुरल नंबर, होल नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ये सब जो होते हैं, इनको आप जाके पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं हमारी वीडियो को, लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, बाय, टेक केयर।